चल भाग। अब बैठ जो है ना, सीधा बैठ। हाँ ले, खाएगा? नहीं। नहीं काटूंगा। हाँ, गुड आफ्टरनून 9th आर्मी बाबू। तो आज हम पढ़ेंगे आप लोग का विज्ञान, जो पाठ है गुरुत्वाकर्षण। बहुत बच्चे बोल रहे हैं समझ में नहीं आया है, तो उसको बहुत ही आसान शब्दों में डिकोड करेंगे, यानी समझेंगे, और लास्ट तक इसमें गुरुत्वाकर्षण में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक बाबू। चलिए प्रारंभ करते हैं। गुरुत्वाकर्षण पाठ का नाम क्या है? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या है, ठीक समझ लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण बराबर खींचने की शक्ति। बिल्कुल आसान शब्द में गुरुत्वाकर्षण मतलब क्या होता है? खींचने की शक्ति होता है। और उसका परिभाषा देखते हैं। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु को क्या करेगी बाबू? अपनी ओर खींचेगी, उसी को क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। क्लियर है? ठीक, आसान उदाहरण देखो, कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। गुरुत्वाकर्षण क्लियर हो गया। ये क्या है कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु, अरे खास कहाँ रहे मैंने, कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु को क्या करेगी? अपने ओर खींचेगी, उसको क्या बोलेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, उदाहरण देख लो। पेड़ से आम नीचे गिरता है। सभी कोई देखे हैं, जो आम होता है यानी सेब होता है, कोई भी फल होता है, कोई भी चीज जब पेड़ से गिरेगा तो कहाँ गिरता है? नीचे ही गिरता है, ऊपर नहीं ना जाता है। तो किस कारण नीचे गिर रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और ये गुरुत्वाकर्षण बल कौन लगा रहा है? तो पृथ्वी लगा रही है। ठीक, अगला है बाल्टी से पानी नीचे गिरता है। बाल्टी से पानी कहाँ गिरेगा? नीचे ही गिरेगा। जैसे मान लीजिए इतना ऊपर से आप पानी बाल्टी को गिरा रहे हैं, पानी कहाँ गिरेगा? नीचे ही गिरेगा। क्यों गिर रहा है? क्योंकि पृथ्वी उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है। ठीक, हम जमीन पर टिके रहते हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं? तो जमीन पर टिके रहते हैं। क्यों नहीं ऐसा होता है कि हम लोग उड़ जाते हैं? हम लोग जमीन पर ही टिके रहते हैं ना। क्यों टिके रहते हैं? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और ये गुरुत्वाकर्षण बल कौन लगा रहा है बाबू? तो पृथ्वी लगा रही है। किस पर? तो हम सभी लोगों पर। क्लियर है? गुरुत्वाकर्षण क्लियर? यस सर। अगला चलो, ये सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण होते हैं। ये जितने भी चीजें हुआ, आम का नीचे गिरना, बाल्टी से पानी नीचे गिरना, हम पृथ्वी पर टिके हुए हैं, किस कारण हो रहा है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और ये गुरुत्वाकर्षण बल कौन लगा रहा है? तो पृथ्वी लगा रही है। ठीक, गुरुत्वाकर्षण की खोज क्या देखेंगे? गुरुत्वाकर्षण की खोज। ठीक, गुरुत्वाकर्षण का नियम खोजा था आइजैक न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का नियम कौन खोजा था बाबू? तो आइजैक न्यूटन। ये आइजैक न्यूटन कौन है? तो ये वैज्ञानिक थे जो क्या किए थे? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम को खोजे थे। क्लियर है? कहा देखिए, एक दिन वे पेड़ के नीचे बैठे थे, एक सेब नीचे गिरा। उन्होंने सोचा सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? तब उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया। जो आइजैक न्यूटन है, यानी न्यूटन बाबा जो है, वो का एक दिन किसी पेड़ के नीचे बैठे थे। कौन सा पेड़ था? सेब का। सेब का पेड़ था, उसके नीचे बैठे थे। तभी अचानक क्या होता है? एक सेब गिरता है और उनका ध्यान क्या होता है? जाता है कि जो सेब गिर रहा है वो नीचे ही क्यों गिर रहा है, क्यों नहीं ऊपर चला जा रहा है। तो अभी उन्होंने किसका खोज कर लिया? गुरुत्वाकर्षण का, कि जो सेब है नीचे किस लिए गिर रहा है? क्योंकि पृथ्वी जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है। इसको कौन खोजा था? आइजैक न्यूटन। पूरा नाम आइजैक न्यूटन। ठीक, चलिए, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या देखेंगे? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन के अनुसार ब्रह्मांड की हर वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है। न्यूटन के अनुसार ब्रह्मांड के यानी यूनिवर्स के हर एक वस्तु दूसरे वस्तु को क्या करती है? तो आकर्षण करती है, अपनी ओर खींचती है। ये किसके अनुसार? तो न्यूटन ने बताया था। इसी को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्लियर है बाबू? क्या क्लियर है? कि ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में, विश्व में जो भी ब्रह्मांड है, यूनिवर्स में कोई भी वस्तु है, क्या कर रही है? एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर क्या कर रही है? खींच रही है। यही क्या है? तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, यह बल दो चीजों पर निर्भर करता है। जो सार्वत्रिक
गुरुत्वाकर्षण का नियम है कितने चीजों पर निर्भर करता है? तो 2 चीजों पर निर्भर करता है। देखो कौन कौन। पहला है वस्तुओं का द्रव्यमान। पहला क्या है? वस्तुओं का द्रव्यमान। और दूसरा है उनके बीच की दूरी। और क्या? उनके बीच की कितनी दूरी है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम समझ में आया? क्या था? कि ब्रह्मांड की हर वस्तु दूसरे वस्तु को क्या करती है? अपनी ओर खींचती है। यही क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक, तो किस पर निर्भर कर रहा है? पहला वस्तुओं का द्रव्यमान पर, और दूसरा है उनके बीच की दूरी पर। क्लियर है? देख लो, द्रव्यमान ज्यादा बल ज्यादा। द्रव्यमान ज्यादा रहेगा तो बल क्या रहेगा? बल ज्यादा लगेगा उसको अपनी ओर खींचने के लिए। ठीक, क्लियर है? दूसरा है दूरी ज्यादा बल कम। दूरी ज्यादा रहेगी तो बल क्या लगेगा? कम लगेगा। ठीक, चलो गुरुत्वाकर्षण के उदाहरण अब क्या देखेंगे? गुरुत्वाकर्षण के क्या देखेंगे बाबू? उदाहरण देखेंगे, यानी एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? किसी को कोई समस्या होगा बाबू कमेंट बॉक्स में पूछ लेगा, मास्टर आपको बता देगा। आप लोगों में कोई समस्या? जिसको होगा पूछ लेगा। ठीक, चलो पृथ्वी हमें खींचती है इसलिए हम उड़ते नहीं हैं। पहला एग्जाम्पल क्या दे रहा है? कि पृथ्वी हमें क्या करती है? अपनी ओर खींच कर रखती है, जिसके कारण हम उड़ते नहीं है। और पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल हम पर नहीं लगाएगी तो क्या होगा? हम सभी लोग उड़ने लगेंगे आसमान में। ठीक, हम सभी लोग धरती पर क्यों टिके हुए हैं? क्योंकि पृथ्वी जो है हम सभी पर कौन सा बल लगा रही है? तो गुरुत्वाकर्षण का बल लगा रही है। क्लियर है? अगला देखो, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। सभी को पता है जो चंद्रमा है वो क्या है? पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ठीक, और चंद्रमा क्या है? तो पृथ्वी का उपग्रह है, यानी पृथ्वी का सैटेलाइट है जो पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है? घूमता है। किसके कारण घूम रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक, अगला है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। और पृथ्वी किसके चक्कर लगाती है? तो सूर्य की चक्कर लगाती है। ठीक, देख लो मुक्त पतन। अब क्या देखेंगे? मुक्त पतन। अगला टॉपिक क्या है बाबू? मुक्त पतन। इंग्लिश में बोलते हैं फ्री फॉल। ठीक, मुक्त पतन। मुक्त मीन्स एकदम मुक्त कर दो, छोड़ दो। पतन मीन्स गिरना। समझ में आया? मुक्त मीन्स क्या होता है? छोड़ देना। जैसे मुक्त हो गया ना, समझो इधर ये मार्कर है, इसको मैं छोड़ दिया तो मुक्त हो गया, नीचे गिर गया, उसको क्या बोलते हैं? पतन, फ्री फॉल। क्लियर है? तो मार्कर उठाइए लेने दो। ठीक, जब कोई वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरती है तो इसे मुक्त पतन कहते हैं। क्या बाबू? जब कोई वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरती है उसको क्या बोलते हैं? मुक्त पतन। क्लियर हो गया? मुक्त पतन क्या है? कोई भी जो वस्तु है केवल किसके कारण गिरेगी? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, उसी को बोलते हैं मुक्त पतन। क्लियर हो गया? जैसे मान लो मैं मार्कर को यहाँ से छोड़ रहा हूँ, मार्कर क्या होगा? नीचे गिरेगा ना। मान लो यहाँ पे गिरा, नीचे में पकड़ लिया, तो यहाँ से नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पे कोई और बल लग रहा है? नहीं लग रहा है, केवल पृथ्वी क्या लगा रही है? अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है। इसको क्या बोलते हैं? मुक्त पतन। क्लियर है? मुक्त पतन। ठीक, जब कोई वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण के कारण कहाँ गिरेगी? नीचे गिरेगी, उसको बोलते हैं मुक्त पतन। यानी इसको गिराने में कोई और बल लग रहा है? इस मार्कर को गिराने में कोई और बल लग रहा है? नहीं लग रहा है। केवल कौन सा बल लगेगा? इसको छोड़ूंगा तो गिर जाएगा, कौन सा बल लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल। यही क्या कहलाता है? मुक्त पतन। ठीक है, उदाहरण देख लो, पेड़ से आम गिरना। उदाहरण क्या है? पेड़ से आम गिरना। पेड़ से जब आम गिर रहा है तो क्या उसको कोई गिरा रहा है? पेड़ से मान लो डाली से आम पका, टूट गया तो नीचे अपने आप गिर जा रहा है। कौन सा बल उसमें लग रहा है? तो गुरुत्वाकर्षण बल खींच रहा है। कोई ये नहीं उसको जबरदस्ती नीचे ढकेल रहा है, नहीं खींच रहा है। यही क्या है? मुक्त पतन का एग्जाम्पल है। फ्री फॉल इसको बोलते हैं। किसी को समस्या है यहाँ पे? समस्या है? सर क्यों गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से गिरता है? क्यों गुरुत्वाकर्षण बल? वैसा नहीं कर रहा है, जैसे ये बता रहा है मुक्त पतन क्या होता है। ये क्या बता रहा है कि मुक्त पतन क्या होता है? तो मुक्त पतन यह होता है कि कोई भी वस्तु नीचे गिरेगी, किस कारण गिरेगी? केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरी, उसको गिरेगी, उसको क्या बोलेंगे? मुक्त पतन। क्लियर है? yes. जैसे मान लो इसको मैं गिरा रहा हूँ, इसको ये ना कि मैं जबरदस्ती ढकेल के नीचे तक नहीं लेके जा रहा हूँ, इसको मैं छोड़ दिया, ये गिर गया, तो किस कारण गिर रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इसको क्या बोलते हैं? मुक्त पतन बोलते हैं। कोई और बल लग रहा है? नहीं लग रहा है, वही है। ठीक, मार्कर उठाओ, खाली गिरा हो गया।
पेड़ से आम गिरना, क्या दिया है? पेड़ से आम गिरना। ये किसका एग्जाम्पल है? मुक्त पतन का। फ्री एंड फॉल बोलते हैं इंग्लिश में, फ्री फॉल, मुक्त पतन। किसका एग्जाम्पल है ये? मुक्त पतन का। क्या? पेड़ से आम गिरना, पत्थर गिरना। और क्या हो गया? पत्थर गिरना, ऊपर से पत्थर गिर रहा है, उसमें भी कौन सा बल लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल ही लग रहा है, कोई और बल नहीं लगेगा। मुक्त पतन बिल्कुल इजी में समझो, केवल कौन सा बल लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल, बाहरी कोई बल नहीं लगेगा। ठीक है, अगला चलो, गुरुत्वीय त्वरण। क्या देखेंगे आप? गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? ठीक, इसको बोलते हैं जी। क्या बोलेंगे? जी बोलेंगे, जी। गुरुत्वीय त्वरण को जी से डिनोट करते हैं। ठीक, जब वस्तु गिरती है उसकी गति बढ़ती है। क्लियर है? जब वस्तु गिरती है तो क्या होता है? उसकी गति बढ़ती है, उसी को बोलते हैं बाबू गुरुत्वीय त्वरण। क्लियर हो गया? क्लियर है? जब वस्तु गिरती है तो उसकी गति क्या होती है? बढ़ती है, उसी को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्लियर हो गया? मान लो किसी चीज को ऊपर से गिरेगा तो और स्पीड इसका बढ़ते नहीं जाएगा, तेजी से नहीं गिरेगा, इसको क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। क्लियर? चलो, इस बढ़ती गति को कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, जब कोई वस्तु गिरती है उसकी गति क्या होती है? बढ़ती है, और इस बढ़ती गति को ही क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, यही है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण कितना है? वही जी का मान आप लोग को लिखा गया था ना, कितना होता है? 6 नहीं, लिखवाया गया था नोट्स में, देखिए 6 पॉइंट नहीं था, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है? त्वरण। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है कि जब कोई वस्तु गिरती है तो उसकी गति बढ़ती जाती है, तो उस बढ़ती हुई गति को क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण को किससे डिनोट करते हैं? तो जी से। तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो क्या बताओगे? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गया? यस सर। चलो, आसान समझ, देखो, जब पत्थर गिरता है तो उसकी गति हर सेकेंड बढ़ती जाती है। क्लियर है? जब पत्थर गिरता है, मान लो ये जब मारकर गिरेगा, हर सेकेंड इसकी गति क्या होगी? बढ़ती जाएगी। और कितना अमाउंट में बढ़ती जाएगी? तो इतना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बढ़ती जाएगी। यही था गुरुत्वीय त्वरण, जो आप लोगों को कंफ्यूजन था। क्लियर हो गया? गुरुत्वीय त्वरण क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान क्या देखेंगे? द्रव्यमान बराबर किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा। किसी वस्तु में कितना पदार्थ है उसको क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। ये पहला चैप्टर में आप लोग को पढ़ाया गया है। ठीक, चलो, विशेषताएं हर जगह समान रहता है। जो द्रव्यमान रहता है वो क्या होता है? हर जगह समान रहता है और किलोग्राम में मापा जाता है। और द्रव्यमान किस में मापा जाएगा? तो किलोग्राम में, यानी केजी में। क्लियर है? उदाहरण 50 केजी आदमी चांद पर भी 50 केजी रहेगा। उदाहरण क्या हो गया? जो द्रव्यमान है 50 किलो का कोई व्यक्ति का, 50 किलो का मान लो कोई व्यक्ति पृथ्वी पर है तो चांद पर भी जाएगा तो कितना किलो का रहेगा? 50 ही किलो का रहेगा। वही बता रहा है कि जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा कहाँ रहता है? समान ही रहता है। किसी भी ग्रह पर, किसी भी ब्रह्मांड में चले जाओ, क्या होगा? उतना ही रहेगा। ठीक है, मान लो 2 ग्राम का है तो यहाँ भी 2 ग्राम का है, चंद्रमा भी 2 ग्राम, वहां भी जाओ, सब जगह कितना ही रहेगा? 2 ग्राम। ठीक, क्लियर है? भार, अब देख लो, भार देखेंगे। भार बराबर गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तु पर लगने वाला बल। भार क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तु पर लगने वाला बल को क्या बोलते हैं? भार बोलते हैं। भार इंग्लिश में बोलते हैं वेट। क्लियर है? सूत्र देख लो, W बराबर यम गुणे जी। W बराबर क्या हो गया? यम गुणे जी। यम से क्या हो गया? मास। मास हिंदी में द्रव्यमान। जी से क्या हो गया? ग्रेविटी। ग्रेविटी यानी उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण। क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है। अगर किसी का द्रव्यमान 50 किलो है, अगर किसी का द्रव्यमान 50 किलो है तो उसका वेट निकालिए। अगर किसी का द्रव्यमान, मास कितना है? अगर किसी का 50 केजी है, ठीक है, उसका वेट पूछ रहा है तो निकालेंगे। कौन निकाल लेगा? वेट पूछ रहा था। फार्मूला क्या था? फार्मूला देखो क्या था? W बराबर M गुणे जी। क्या पूछ रहा है? W पूछ रहा है ना, वेट। तो वेट, M का वैल्यू दिया है 50,
और इसका वैल्यू पता है? नहीं पता है। 9.8। 9.8 गुणा कर लो, जो आंसर आएगा हो जाएगा। ठीक, यस सर। कितना आएगा बताओ? 490 न्यूटन। इसको किससे लिखते हैं? न्यूटन लिखेंगे, 490 न्यूटन। क्लियर है? यस सर। न्यूमेरिकल भेजूंगा ग्रुप में। इसी में बना। ठीक है। द्रव्यमान और भार में अंतर, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? अब द्रव्यमान और भार में अंतर देखेंगे। ठीक है, आपको मास दिया रहेगा, वेट पूछेगा तो निकाल लेंगे ना। मास यानी मान लो द्रव्यमान तुमको दिया है, वेट पूछ रहा है, तो जी का वैल्यू जाने रहो पृथ्वी में कितना रह रहा है, इतना इसका वैल्यू ये तो याद ही रहेगा। जो गुरुत्वाकर्षण का त्वरणीय गुरुत्वाकर्षण कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका जो मास दे ही रहा, तो वेट पूछ रहा है, तो गुणा कर हो गया, वैल्यू रखो उसका। द्रव्यमान और भार में अंतर। द्रव्यमान पृथ्वी की पदार्थ की मात्रा। द्रव्यमान क्या होता है? पदार्थ की मात्रा होता है, और भार गुरुत्व बल होता है। जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? पदार्थ की मात्रा, और जो भार होता है वो क्या होता है? गुरुत्व बल। क्लियर है? हर जगह समान। जो द्रव्यमान होता है अभी देखा कि हर जगह क्या होता है? समान रहता है, चाहे पृथ्वी में जाओ, चाहे चंद्रमा जाओ, चाहे ब्रह्मांड में कहीं जाओ। ठीक, और भार बदल सकता है। जो वेट होता है वो क्या हो सकता है? बदल सकता है। भार क्या होगा? बदल सकता है। ठीक, द्रव्यमान केजी में मापा जाता है। जो द्रव्यमान है किस में मापा जाता है? केजी में, किलोग्राम में, और जो भार है न्यूटन में। और भार किस में नापा जाएगा? न्यूटन में। ठीक, यहाँ जो भी आपका आंसर आएगा तो क्या रहेगा? लास्ट में वैल्यू न्यूटन लिखना जरूरी है। ठीक, चंद्रमा पर भार कम क्यों? और पढ़ेंगे चंद्रमा पर भार कम क्यों होता है, यानी वेट पूछ रहा है, मास नहीं पूछ रहा है, वेट मीन्स भार क्यों कम हो जाता है। यानी मान लो तुम यहाँ पर 30 किलो 35 किलो वहाँ पर जाओगे, तुम्हारा वेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक, भार कम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देख ले रहे हैं इसका। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कम है, तो उसका भार क्यों कम हो जा रहा है? क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण क्या है? कम है। ठीक, इसलिए पृथ्वी का वजन चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है। इसलिए पृथ्वी का जितना तुम वजन यहाँ पे है, वहाँ चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। इसलिए चंद्रमा पर भार क्या होता है? कम होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, उदाहरण 60 किलो आदमी चंद्रमा पर 10 केजी जैसा लगेगा। क्या हो रहा है? 60 किलो का मान लो कोई आदमी है पृथ्वी पर, चंद्रमा हो जाएगा कितने किलो हो जाएगा? 10 किलो को। क्योंकि अभी बताया गया है कि चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है क्या? भार। क्लियर है ना? 1/6 हो जाएगा। 60 किलो है तो उसका 6वां हिस्सा कितना होगा? तो 10 किलो। क्लियर है? तो चंद्रमा पर भार कम क्यों हो जाता है? क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कम है। क्लियर हो गया? और कितना कम होगा? 1/6 पृथ्वी के हिसाब से। ठीक है, दाब। अब क्या देखेंगे? दाब। दाब क्या होता है? वेरी इडियट। दाब। हाँ, दाब, जिससे वो खरपतवार काटा जाता है। हाँ गुरुजी, दाब खरपतवार काटा जाता है। वो दाब नहीं है, दाब बोलते हैं, दाब। प्रेशर, इंग्लिश बोलेंगे प्रेशर। देख लो, ये बोलो बीच में क्या बोलो? दाब, प्रेशर। जब कोई वस्तु सतह पर बल लगाती है तो उसे दाब कहते हैं। जब कोई वस्तु कहाँ पर बल लगाएगी? सतह पर बल लगाती है, उसको क्या बोलते हैं? दाब बोलते हैं। यानी कोई वस्तु कहाँ पे इस पर बल लगा रही है, इस सतह को क्या बोलेंगे? इसी को बोलते हैं दाब। ठीक है, जब कोई वस्तु कहाँ बल लगाएगी? सतह पर बल लगाती है, उसी को बोलते हैं दाब, बोलते हैं सतह। जैसे मान लो ये है ना, इसी का ऊपर सतह यही हो जाएगा। चलो अब देखते हैं उत्प्लावन बल। क्या देखेंगे? उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल इंग्लिश में बोलते हैं बायन फोर्स। पढ़ाया गया है? यस सर। यस सर। कितने लोग को पता है? हाँ बताओ, बोलो। देखा हाथ ऊपर कर ला रहा। इसको पता है। हाँ बताओ। जब किसी चीज को हम पानी में डुबोते हैं तो पानी उस पर उत्प्लावन बल लगाता है। मैं पूछा उत्प्लावन बल क्या होता है? बताओ, तुम भूला गई अब। जब कोई वस्तु क्या होता है? जब कोई वस्तु पानी में, डुबो जाता है। हाँ उत्प्लावन बल लगता है। मैं पूछा उत्प्लावन बल होता क्या है?
जब कोई वस्तु को बाबू क्या करेंगे, पानी में डुबाएंगे तो पानी भी उसके ठीक विपरीत क्या लगाएगा, ऊपर की ओर बल लगाएगा, धक्का देगा, उसी को बोलते हैं उत्प्लावन बल। क्लियर है, उसी को बोलते हैं उत्प्लावन। तो मतलब कोई वस्तु को एथी करेंगे तो पानी लगाता है, उत्प्लावन बल वही लगाता है, उसी को उत्प्लावन बल कहते हैं। जब कोई वस्तु को क्या करेंगे, हम पानी में डालेंगे तो पानी उसके विपरीत दिशा में बल लगाएगा, उस बल को ही बोलते हैं उत्प्लावन बल यानी बायंट फोर्स। क्लियर है। अब चलो देखते हैं हम आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्या देखेंगे, आर्किमिडीज का सिद्धांत यानी आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक, इसे खोजा था आर्किमिडीज ने। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत इसको कौन खोजा था, तो आर्किमिडीज ही ने इसको खोजा था। ठीक, आविष्कार किया था। सिद्धांत देख लो, जब कोई वस्तु द्रव में डाली जाती है तो उस पर ऊपर की ओर बल लगता है। जब कोई वस्तु को द्रव यानी पानी में डाला जाता है तो उस